क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर इनके जो रूट्स हैं हम फैक्टर करके निकालेंगे। वैसे फैक्टर हम जो है दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट फैक्टर से है तो पहले हम फैक्टर का ही सीखेंगे किस तरह से उनको फैक्टर से निकालते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x²। ये है 2x² - 5x + 3 = 0। तो देखो फैक्टर से करने के लिए क्या करते हैं, ये जो x² का जो ऊपर यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखा है इसकी मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट नंबर में करेंगे तो ये आएगा 2 × 3 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो, और देखो ये प्लस का साइन है और उनको प्लस करके 5 आता हो, प्लस करके उनको 5 आए और मल्टीप्लाई करके उनको 6 आए। तो क्या करते हैं, इनका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके 6 आए और उनको प्लस करके 5 आए तो उनमें से एक नंबर 5 से ज़्यादा, जो प्लस करके 5 आए तो उनमें से एक नंबर जो होगा वो 5 से कम जरूर होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके तभी 5 आ सकता है जब वो नंबर वो कम होंगे। तो 5 से हमने एक नंबर कम लिया, सपोज वो एक 4, तो हम 4 में से 4 में हम 1 प्लस करें वो 5 आता है, और हम दोनों को मल्टीप्लाई करें इनको तो 4 × 4 आता है। फिर आगे हम चले इनसे आगे, तो फिर यहाँ पर ये इसको हम 3 करें और यहाँ पर +2, यहाँ पर इसको घटाते जाएं, यहाँ पर इनको बढ़ाते जाएं, और 2 3 का ये 6 आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो 5 आ गया लेकिन हम इसके 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर इसके अंदर इस तरह से फाइंड कर सकते हो जिनके जो कंप्लीट नंबर यानी कि जो मूल नंबर निकलते हैं तो वो इस तरह से निकल जाते हैं। आप उनको इस तरह से कर सकते हो। प्लस करके आए तो प्लस करके अगर प्लस का साइन लिखा है तो प्लस करके उनको इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, और यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों संख्या को माइनस करके इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये वाला आना चाहिए। तो हम देखो इनको क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर हो गए 3 और 2 हो गए, तो 3 2 फैक्टर हो गए तो हम लिखेंगे इसको 2x²। हमेशा आप बड़े नंबर को पहले लिखें और छोटे वाले को बाद में लिखें। तो ये हम 3x लिखेंगे और दूसरे में माइनस का 2x लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके तभी -5x आएगा जब ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। तो माइनस के 3x और माइनस के 2x, प्लस वाले रूल के अंदर ये दोनों माइनस के होंगे, माइनस वाले रूल के अंदर बड़ा नंबर उसी साइन का होगा जो यहाँ पर लिखा है, और दूसरा नंबर उसके अपोजिट साइन का होता है। वो आगे वाले में हम देखेंगे उनको, माइनस वाले के अंदर उस आगे वाला माइनस का है। तो हम इसको आगे सोल्व करें, प्लस में 3 = हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर इनके पेयर हम बना लेंगे, पेयर बनाएंगे तो यहाँ से जो है x कॉमन है, दोनों से x कॉमन है, तो यहाँ पर जो बचा 2x बचा और यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ से इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं तो वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचा 2x और अच्छा यहाँ पर ये 2x और यहाँ पर ये 3 है, और यहाँ पर 2x और यहाँ पर ये माइनस का सामने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो 3 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा = 0। अब देखें ये ऑटोमेटिक की दोनों ब्रैकेट सेम एक जैसे आते हैं, अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पर गलती हो चुकी है, तो उसको फिर चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट से हम देखें तो ये 2x, दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट हमने लिख लिया, और जो पहले ब्रैकेट में पहले जो कॉमन है वो वाला, और दूसरे ब्रैकेट में जो ये कॉमन वाला हमने दोनों को लिख दिया। अब इनको सोल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है तो इसलिए हम 2x - 3 = 0 और x - 1 = हम 0 लिखेंगे, यानी 2x = 3 और यहाँ पर x = 1, और ये x = हम 3/2 और ये x = 1। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आ गई हैं इनको ही हम रूट्स बोलते हैं, यानी x की उनको वैल्यू बोलते हैं। तो दोनों वैल्यू आ गई, x = 3/2 और x की वैल्यू यहाँ पर आई 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है तो उनके 2 ही आंसर आते हैं। दूसरे वाला है फाइंड द
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है यहाँ पर। इसका आंसर नंबर 2, तो ये है 6x² माइनस एक्स माइनस के 2 इजिकल टू 0। तो हम इसी तरह से देखो, हम x² का कोफिशिएंट की जो मल्टीप्लाई हम इसमें 2 में करेंगे, तो ये आएगा 6 इंटू 2 इजिकल टू 12 आ गया। अब कोई दो नंबर हम ऐसे फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो, और देखो ये माइनस का साइन लगा है, माइनस का उनको माइनस करके, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस करके वहां पर 1 आना चाहिए। तो अब इन्हीं दो नंबर को माइनस करके तब आएगा 1, तब आएगा जब एक नंबर उससे ज्यादा होगा। जैसे कि 2 से हम 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है, 3 से हम 2 माइनस करें तो वो फिर 1 आ जाता है। तो यहाँ पर पहले हमने देखा था, यहाँ पर हम इसको कम करते गए थे, और यहाँ पर हम इसको 4 है फिर 3 है फिर इस तरह से कम करते गए थे, यहाँ पर इनको बढ़ाते गए थे। यहाँ पर ये जो नंबर है ये तो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन अब की बार क्योंकि ये माइनस वाला रूल है तो ये बढ़ेंगे, 2 3 4 इस तरह से आएंगे। तो अब की बार यहाँ पर 4 माइनस के हम 3 करें तो वो 1 आता है। अब इन दोनों में किसी को मल्टीप्लाई करके देखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो वो 6 आता है, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करके देखो वो 12 आता है। तो ये दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है और इनको माइनस कर दे तो वो 1 आता है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको लिख लेंगे, अब ये 6x² इस तरह से लिख लेंगे, 6x² माइनस का x 1x है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस 4x, और यहाँ पर अब की बार ये प्लस का 3x लिखा जाएगा इजिकल टू 0। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस का रूल है, तो एक संख्या पहले माइनस की बड़े वाले नंबर की मैंने बताया था, और दूसरी जो संख्या है उसके अपोजिट साइन की लगेगी। ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो दूसरी माइनस, क्योंकि उनको माइनस करके तभी ये नंबर आएगा। तो माइनस 4x से प्लस 3x को माइनस करें तो ये 1x आता है। तो ये ध्यान रखना है, पहले जो है बड़ा नंबर लिखना और दूसरे बाद में उसको छोटे नंबर को लिखना है, और अपोजिट साइन माइनस वाले रूल के अंदर। तो अब हम देखें यहाँ पर पेयर बन गए हैं, अब इनको यहाँ से कॉमन ले लें। यहाँ से देखो ये 2x कॉमन है, तो यहाँ से 2x आएगा तो 2 3 दा 6 हो गया, और x माइनस के 2 2 दा 4 ये आ गया। और इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है, तो जिनसे कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है। तो यहाँ से भी ये क्योंकि प्लस 1 कॉमन है तो सेम ऐसे ही लिखे जाएंगे, 3x माइनस के 2 इजिकल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे, अगर एक जैसे नहीं है तो उनको चेक कर लो, वहीं पर वो गलती हो चुकी होगी। तो अब ये सेम एक जैसे ब्रैकेट है, दोनों जो सेम एक जैसे ब्रैकेट है उन दोनों से एक ब्रैकेट लिखें, और दूसरे ब्रैकेट में जो पहले वाला कॉमन है वो वाला, और दूसरे वाला जो कॉमन है उनको लिखेंगे। अब हम इनको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3x माइनस के 2 इजिकल टू 0 होगा, ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, और या दूसरे वाला ब्रैकेट 0 होता है, यानी हम लिखते हैं 2x प्लस में 1 इजिकल टू 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 3x इजिकल टू यहाँ पर ये 2 आ गया, और x इजिकल टू ये 2/3 आ गया। फिर आगे हम उसको सोल्व करें तो ये देखो 2x इजिकल टू -1 आया, और x इजिकल टू ये माइनस के 1/2 आया। तो हमसे कहता है जब 2 रूट्स बताओ, तो 2 रूट्स इसके हो गए, 2 रूट्स आर कौन से हो गए, 2/3 एंड माइनस के 1/2। यहाँ पर भी इनका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, 2 रूट्स आर 3/2 एंड 1। यहाँ पर भी हमने इनका आंसर इस तरह से लिख दिया। अब आगे देखें, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट बताने हैं, तो इनको सोल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 3। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, ये है 3x², ये है 3x² माइनस 2 रूट 6 x प्लस में 2 इजिकल टू 0। अब देखो उसी मेथड से करते हैं, पहले 3 की मल्टीप्लाई हम 2 में लगाएं, तो 3 इंटू 2 इजिकल टू देखो 6 होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको 2 इंटू 3 इजिकल टू 6 हो गया। अब किन्हीं दो संख्या को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और उनको प्लस, यहाँ इस वाले साइन को देखते हैं, और उनको प्लस करके 2 रूट 6 आना चाहिए। तो हम देखें दो संख्या को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6, और उनको प्लस करके आना चाहिए 2 रूट 6। तो देखें क्योंकि यहाँ पर ये रूट में नंबर है,
रूट में नंबर है तो इसे वो संख्या रूट की ही होंगी, तभी इनको प्लस करके रूट में आएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर सीधे इनको लिख सकते हैं, जैसे कि रूट 6 है, हम रूट 6 की रूट 6 में हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आता है, और इन दोनों को हम प्लस करें, रूट 6 प्लस में रूट 6 हम प्लस करें तो वो 2√6 होता है। तो ये आंसर जो है इसमें रूट 6 इसका आ जाएगा। तो हम दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, क्योंकि दोनों को प्लस करके 2√6 तभी आएगा जब दोनों ये माइनस के होंगे, तभी माइनस का ये आएगा। तो प्लस वाला रूल है, इसलिए दोनों सेम साइन के होते हैं, ये भी माइनस का तो ये भी माइनस का, ये प्लस का होता तो ये भी प्लस का ही होता, +2 = 0। अब हम देखें यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन दोनों से हम लें, पहला ये पेयर बन गया, दूसरा ये पेयर बना। अब देखो यहाँ पर कॉमन में क्या है कि हम इसको जो 3 है यहाँ पर रूट 6 है, तो देखो हम 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 x², और यहाँ पर रूट जो 6 है हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू में √2, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये भी √6 को हम लिख सकते हैं √3 और √3 इंटू में √2 x हमने लिख लिया, और ये 2 को जो है हम √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं। क्यों करा है हमने इनको रूट में, क्योंकि ये जहाँ पर जो संख्या है वो रूट में आई हुई है, और तो रूट की संख्या ही कॉमन आ सकती है। तो हम देखें, अब पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर में देखें, यहाँ से देखो दोनों के अंदर √3 आया हुआ है, और इसमें x है, ये x भी है, तो यहाँ पर √3x हमने लिया, √3 आ गया, एक x कॉमन आया, तो यहाँ पर √3x बचा, और माइनस में यहाँ पर √3 और ये x कॉमन आ गया, तो माइनस में √2 बचा। अब यहाँ से माइनस, ये माइनस है तो माइनस हमने कॉमन लिया है, तो इसके अंदर देखो √2 ये दोनों से कॉमन है, तो यहाँ से √2 कॉमन है, यहाँ से √3 और x बचा, √3x बचा। अब ये माइनस हमने कॉमन लिया तो ये साइन बदला जाएगा, प्लस है तो ये माइनस आएगा। तो √2 हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर √2 एक कॉमन आ गया है, एक √2 बच गया है, = 0। अब देखें दोनों ब्रैकेट को हम चेक करें, √3x - 6, √3x - √2 और √3x - √2 दोनों में सेम है, तो यहाँ पर हम दोनों सेम ब्रैकेट हो गए, तो दोनों सेम ब्रैकेट से हम एक ब्रैकेट लिखेंगे √3x - √2, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर पहले वाला कॉमन √3x और दूसरे वाला कॉमन √2 = 0। फिर हम इनको इसी तरह से करेंगे, अब लिखेंगे √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = 0। क्यों लिखते हैं? क्योंकि दो नंबर की प्रोडक्ट तभी 0 हो सकती है जब उनमें से एक नंबर 0 होता है, इसलिए इनको 0 लिखा जाता है। तो आगे हम इनको सोल्व करें, देखो ये √3x = यहाँ पर √2 आ गया, तो ये x = √2 अपॉन में √3 आ गया। अब यहाँ पर देखें इसको, यहाँ पर भी ये इसी तरह से ही है, और यहाँ पर √3x = ये √2 हो गया, तो x = √2 अपॉन में √3 हो गया। तो इसके जो 2 रूट्स हैं ये दोनों आगे दोनों सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट्स ये हैं √2 अपॉन √3 एंड यहाँ पर भी √2 अपॉन √3। ये इस तरह से दोनों सेम इसके आंसर आ गए।